वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही टेस्टी मटन स्टू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार घर में बनके तैयार हो जाता है। और इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने प्याज ली है 2 बड़े साइज़ की, और इसको तकरीबन हाफ कप ऑयल में हमने डाल के हल्का सा हम इसे फ्राई कर लेंगे। गोश्त हमने इसमें मटन तकरीबन 700 ग्राम रखा है, हाफ केजी से ज़्यादा है। प्याज थोड़ी सी फ्राई करने के बाद हम इसमें मटन ऐड कर लेंगे और इसको भी हम बहुत अच्छे तरह से फ्राई करेंगे, इतना कि गोश्त का रंग चेंज हो जाए। हमें इतना ही अभी फ्राई करना है। जैसे ही हमारा गोश्त फ्राई होगा, हम ये मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 3-4 दालचीनी के टुकड़े हैं और लौंगे हैं, बड़ी और छोटी इलायची। छोटी इलायची सब्ज़ 3 अदद हैं और 2 अदद बड़ी इलायची हैं। काली मिर्च भी हमने इसमें 15-16 के करीब ऐड की हैं। ये वो गरम मसाला है जो इसमें हम स्टार्ट में ही डाल देते हैं। इसके बाद हम लहसुन अदरक के तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद हम बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। टमाटर इसमें 2 दरमियाने साइज़ के या 1 बड़ा टमाटर आपने काट के रखना है, इसे हम ऐड कर देंगे। अभी तक हमने पानी नहीं डाला है इसमें। हल्दी तकरीबन 1 टीस्पून भर के इसमें डाली है मैंने। लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून पिसी हुई, और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। नमक इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। इसके बाद हम फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गोश्त के साथ तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम हीट पे रखा हुआ है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करेंगे कि गोश्त जो है वो उसी पानी में गल जाए, हमें दोबारा पानी ऐड नहीं करना पड़े। अभी हमने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया है। 2 से ढाई गिलास पानी जो है इसमें ऐड करने के बाद हम प्रेशर कुकर को थोड़ी देर के लिए हमने बंद किया। उसके बाद हमने
इसको चेक किया तो अभी गोश्त में थोड़ी कसर बाकी थी, इसलिए हमने इसको फिर धीमी आंच पे ढक्कन ढक के गलने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही हमारा गोश्त गलेगा हम इसमें दही ऐड कर देंगे। आपके पास फ्रेश दही है तो वो आप 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर ऐड करेंगे जब आपका गोश्त गल जाता है। उसके बाद हरी मिर्चें डाल के हम इस दही के साथ स्टू को भून लेंगे। मुझे थोड़ा ग्रेवी वाला स्टू पसंद है, बहुत ड्राई अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसमें थोड़ी ग्रेवी रखती हूँ। मतलब वही पानी जो दही का होता है वो उसमें थोड़ा सा रहने देती हूँ। अब दही भी अच्छे तरीके से गोश्त पे मिक्स हो गया। इसको थोड़ी देर के लिए हम दम पे रखेंगे, फिर डिश आउट करेंगे। इसके बाद इसमें मैंने काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा और थोड़ा सा धनिया भून के 1 टेबल स्पून के करीब इस स्टू में ऐड किया है। इससे इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। लीजिए गरम गरम स्टू जो है हमारा तैयार है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत उम्दा रेसिपी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा।